तुमने तो कहा था कोई नहीं आएगा, फिर अब इस टाइम कौन आ गया? कोई भी नहीं आने वाला था। आज तो मैंने सब बच्चों को छुट्टी भी दे दी थी। अब क्या करो? सुनो ना, कोई भी हो ना, मना कर देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ, मैं जब तक कपड़े ठीक करती हूँ। हाँ मैं देखता हूँ। जाओ। जी आप कौन? मैं ट्यूशन पढ़ने आई हूँ। वो मैडम की तबीयत ना आज कुछ ठीक नहीं है। आप एक काम करिए, कल आ जाइए। ठीक है, चलती हूँ। अरे यार, कोई लड़की थी, कह रही थी तुम्हारी स्टूडेंट है, तुमने बुलाया था क्या? लड़की? अरे शिट, वो अलका होगी। मैं ना उसे फ़ोन करना भूल गई थी कि आज छुट्टी है। तुम भी यार, कम से कम बता तो दिया करो। अरे ठीक है ना, अब इतने सारे स्टूडेंट आते हैं, किस किस को मना करूँ? तुम्हारी वजह से आज सबको छुट्टी देनी पड़ी। खैर कोई बात नहीं, उसे शक नहीं हुआ। मैंने उसे बोल दिया तुम्हारी तबीयत ख़राब है, और कल आने के लिए बोल दिया मैंने उसको। हाँ ठीक करा। वैसे भी वो बहुत दिमाग खाती है। गई तो? हाँ चली गई। चलो। तो जहाँ से एंड किया था वहीं से शुरू करें क्या? देखो यार, मेरा ना अब यहाँ पे मन नहीं कर रहा करने का। ऐसा करते हैं, रूम में चलते हैं। हाँ रूम में चलते हैं, लेकिन यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी यार, करते हैं ना, मज़ा आ रहा था। स्पेस कम है ना। चलो फिर। चलो। अरे यार, मैंने तो पूछा ही नहीं कि कल किस टाइम पे आना है। एक बार पूछ लेती हूँ। यार सच कहूँ ना, तो सोफे पे ना बहुत अच्छा मूड बन गया था, पर वो तुम्हारे स्टूडेंट आके ना सारा मूड ख़राब कर दिया। कोई बात नहीं ना, अब स्टूडेंट को थोड़ी ना पता था ना कि आज मैं तुम्हारे को टाइम दे रही हूँ। अब वो तो पढ़ने आई थी, क्या कर सकते। चलो अब ना तुम मूड मत खराब करो। चलो खैर ये सब छोड़ो, पर नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा हो ना तो यार पहले बता दिया करो, और सबको कॉल कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो कि आज तुम ना ट्यूशन क्लास नहीं लोगी। हाँ हाँ ठीक है ना, हो गई गलती। अब तुम क्या मेरी जान ही ले लोगे? सुनो ना, जैसा मूड वहाँ हम बना रहे थे वैसे यहाँ बनाए, है ना? और अब तो तुमने उसे मना भी कर दिया है, और अब तो कोई आएगा भी नहीं। बाकी सबको तो मैंने मना कर दिया था, बस ये अलका ही रह गई थी, भूल गई थी। छोड़ो ना, ऐसा करते हैं, कुछ नया स्टाइल करते हैं ना। हाँ जैसा तुम्हें ठीक लगे यार, मेरी खुशी तो ना तुम्हारी खुशी में है। जैसे तुम्हें ठीक लगे ना हम वैसे करेंगे। और तुम्हें पता है ना यार, मैं कितनी मुश्किल से ऑफिस से टाइम निकाल कर आता हूँ तुमसे मिलने के लिए, और ऊपर से तुम्हारे स्टूडेंट ये परेशान कर देते हैं, सारा मूड ख़राब कर देते हैं। ठीक है ना यार, अब मूड मत खराब करो। ठीक है, अब ऐसा करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम ना घर पे नहीं मिलेंगे। फिर? तुम मुझे किसी होटल में ले चलना। हाँ यार ये आइडिया अच्छा है, और वहाँ पे हमें डिस्टर्ब करने वाले भी कोई नहीं होगा। और हम वहाँ पे ना पूरा दिन और रात टाइम दे सकते हैं एक दूसरे को। नोटी हो गई हो तुम हैं? तुम्हारे प्यार में। तुम भी तो ना ऑफिस से छुट्टी नहीं लेते, बस आज बड़ी मुश्किल से मैंने बुलाया है। यार क्या करूँ, काम भी करना ज़रूरी है ना, और काम के साथ साथ तुम्हें भी टाइम देना ज़रूरी है, तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आता हूँ। अगर बार बार छुट्टी करूँगा ना, नौकरी जाने का खतरा है ना। ये बात तो तुमने सही कही। मेरे को भी बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, टाइम नहीं मिल पाता। आज बड़ी मुश्किल से छुट्टी दी है मैंने बच्चों। बच्चे कह रहे मैडम आज आप छुट्टी क्यों दे रहे हो? मैंने कहा आज ना मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए बहाना करा। सुनो, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पता चला कोई और आ गया। स्टार्ट करते हैं ना। हाँ यार अब तो मुझसे भी नहीं रहा जा रहा। ये क्या चल रहा है मैडम? अलका, तुम यहाँ कैसे? तुम कुंडी लगा के नहीं आए थे? अरे यार लगता है जल्दी जल्दी में भूल गया। अरे मैं कैसे भी आ गई, पर वाह वाह क्या नज़ारा देखा मैंने। सही टाइम पे आ गई मैं। आ जाओ, अब आ ही गई हो तो बैठो। हाँ मैडम, आऊँगी तो सही, और ये जो मज़ा आप ले रही हो ना, ये मज़ा भी लूँगी मैं। अरे अलका, तुम कैसी बातें कर रही हो? यहाँ कोई मजे वजे थोड़ी ना ले रही हूँ मैं। ये तो मेरे दोस्त हैं, बस मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी ना, बस इसीलिए ये मेरी हेल्प करने आ गए। और तुम पता नहीं क्या क्या सोच रही हो, बताओ। हाँ हाँ, इनकी ना तबीयत खराब थी, बस मैं इनका ध्यान रखने आया था। आओ बैठो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज मैडम की तबीयत खराब है, वो क्लास नहीं लेंगी, फिर तुम दोबारा क्यों आ गई? वो तो मैं इसलिए दोबारा आ गई ना, मैं पूछना चाह रही थी कि कल किस टाइम पे आना है। अच्छा हुआ मैं दोबारा आ गई, वरना ये हसीन नज़ारा देखने को ही नहीं मिलता।
और वैसे मैडम मुझे ज़्यादा घुमाओ मत, मैं सब समझ रही हूँ आपने इसको कौन सी तबीयत ठीक करने के लिए बुला रखा है। मैं भी कभी किसी को बुलाया करती थी अपना ख्याल रखने के लिए, वो भी रात के 3-3 4-4 बजे, सब पता है मुझे। चलो अलका, अच्छी बात है, ख्याल भी ज़रूरी है ना। और तुम्हें तो पता ही है ना, मैं सिंगल हूँ, इसी वजह से मैं इनको बुला लेती हूँ कभी कभी अपना ध्यान रखने के लिए। और वैसे भी तो तुम मेरी समझदार स्टूडेंट हो, तुम्हें तो पता ही है ना सिंगल औरत कैसे रहती है। तो अलका एक बात बोलूँ, ये बात तुम किसी और स्टूडेंट को तो नहीं बताओगी ना, हमारे तुम्हारे बीच रहेगी बस सीक्रेट। अरे मैडम आप टेंशन क्यों लेती हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप बस एक छोटा सा काम कर दो, ये जो मज़े आप ले रही हो ना ये मुझे भी दिला दो, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से खाली भटक रही हूँ जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है। नहीं नहीं अलका, ये कैसी बात कर रही हो, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो सब मैं इसके साथ तुम्हें नहीं करने दूंगी, तुम अपने लिए दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। देख लो मैडम, प्यार से मान जाओ, वरना ना जितने भी स्टूडेंट आते हैं ना सबको बता दूंगी और पूरे मोहल्ले में गा दूंगी कि आप क्या रंगरलियां मना रही हो। नहीं नहीं अलका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम सबको बता दोगी। अरे सुनो ना, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो ना, हम तीनों ना साथ में कर लेंगे, मान जाओ यार। देखो इससे ना तुम्हारी इज्जत भी बची रहेगी और मेरी भी। और ना अगर तुम्हारी नौकरी चली गई या मोहल्ले में किसी को पता चल गया कि हम लोग ये सब करते हैं, तो कोई स्टूडेंट ना तुम्हारे पास पढ़ने भी नहीं आएगा। हाँ यार, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मुझे क्या दिक्कत होगी, जब ये खुद ही चाह रही है सब कुछ करना तो ठीक है, जब इसको ही नहीं पड़ा तो मुझे क्यों होगी, आ जा तू भी। ये हुई ना बात मैडम जी, अकेले अकेले क्यों मजे लूटोगे, थोड़े हमें भी दे दो। आओ।